न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं नीर हुसैन हुर्रा। आज मुल्क भर में पल्स पोलियो की मुहिम जो है वो इसका आगाज़ हो गया है और आज ज़िंदगी की जो बूंद है और उसको बच्चों में डाला जा रहा है। और इस सिलसिले में अगर हम आज मागाम की बात करते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मागाम में एमएलए वीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब ने इस मुहिम का आगाज़ कर दिया है और यहाँ पे बीएमओ मागाम जो है उनके हमरा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से ये मुहिम है, क्योंकि आप इस शोबे से आपकी वाबस्तगी रही है, आज तो आप सियासतदान हैं और पहले इससे वाबस्ता रहे हैं, कितनी ज़रूरत मानते हैं कि ये पल्स पोलियो जो है बच्चों की ज़िंदगी को बचाना और इनको इस सिमत में ले जाना ताकि वो तंदुरुस्त रहे, सही रहे? देखिए, जहाँ तक ये पोलियो का ताल्लुक़ है, हमारे मुल्क में ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर साल पोलियो से हज़ारों बच्चे मरते थे और अपाहिज होते थे। अल्लाह का शुक्र कि एक इनिशिएटिव हो गया ग्लोबली, फिर हमारे मुल्क में भी पल्स पोलियो प्रोग्राम कि पोलियो को कैसे हम बचाएंगे, इसको कैसे इरेडिकेट करेंगे। 30 साल मैंने इस शोबे में काम किया है, हेल्थ के शोबे में, यहाँ भी, कंट्री में भी और आउटसाइड कंट्री में। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम में काम करने का, और मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि वी हैव इरेडिकेटेड द पोलियो। जम्मू कश्मीर पहली स्टेट थी और साउथ, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में पोलियो इरेडिकेट हुआ है, जिससे कि लाखों बच्चे जो मरते थे वो अल्लाह का शुक्र है उनकी ज़िंदगी अब बची है। अब वो पोलियो डिसेबल्ड केसेस हमारे पास उतने नहीं हैं। तो आज जो प्रोग्राम है, बीएमओ साहब यहाँ पर एक एफिशिएंट और डेडिकेटेड बीएमओ हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और मेरा एरिया खुद के ऐसा बीएमओ हमें मिला है। तो यही इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है कि अगर कोई बाहर से आए जिनके पास इन्फेक्शन है, हम अपने बच्चों को कैसे उस इन्फेक्शन से हिफाजत से रखें। तो आज का मुद्दा और मकसद यही है कि बच्चों को हम 2 बूंद पिलाएं ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत ही, क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे पोलियो से डिसेबल होते थे ना, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए वो एक बोझ रहता था। और अल्लाह का शुक्र है इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट और NGOs ने बहुत काम किया, बहुत वसी, दूर दराज एरिया में, पहाड़ों पर, दरियाओं में, और ये इरेडिकेट हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर इससे हट के हम बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे आप ज़्यादातर तरजीह देते हैं, आप इससे वाबस्ता रहे हैं, तो क्या मागाम हॉस्पिटल के या दीगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें क्या कुछ पेशरफ्त हुई है आज तक आपकी तरफ? देखिए, जहाँ तक कि हेल्थ सेक्टर है ना, कौमों को आगे लेने के लिए 2 सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ मेरे लिए, एक तो मैं खुद वाबस्ता रहा हूँ हेल्थ से, और दूसरी मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है अपने लोगों के हेल्थ का ख्याल रखना। जहाँ तक कि 1 साल जो हमने उमर साहब की हुकूमत संभाले हुए, अगर मैं इस हॉस्पिटल को देखूँगा, 1 साल में हमने बहुत पेशरफ्त यहाँ की है। एक आप देखिए, मैं ये कहूँ क्योंकि मैंने बाहर भी काम किया है, अपने मुल्क में भी काम किया है, मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मागाम का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हिंदुस्तान में एक बेहतरीन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पर कि वो फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं जो हमें उम्मीद है। यहाँ पर डॉक्टर साहिबान, बड़े डेडिकेटेड डॉक्टर साहिबान हैं, मेरा स्टाफ सब डेडिकेटेड है, बीएमओ साहब तो माशाल्लाह ही इज़ अ सैम्पल। तो हमने इम्प्रूवमेंट की है यहाँ पर। 1 साल में हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लाए हैं जिनकी अशद ज़रूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बीएमओ साहब ने अपनी महारत, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करके ये भी इम्प्रूवमेंट किया है। एक लैब बन रही है बाहर, यहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हमने लाए हैं, वो लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन हो, थिएटर में जो ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम डायलिसिस भी शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। डायलिसिस ऑलरेडी संस्कीम के लास्ट टाइम जब मोहतरमा सकीना जी आई थी, हमें कमिटमेंट दी थी कि डिजिटल एक्सरे लग गया
हमने कहा था बायोकेमिस्ट्री के लिए एक मॉडर्न ऑटो एनालाइज़र, वो भी आ गया। हमने ये कमिटमेंट दी कि यहाँ पर हम डायलिसिस सेंटर शुरू करेंगे, डॉक्टर साहब उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 महीनों में हम यहाँ शुरू। और जो अतराफ़ के इंस्टीट्यूशंस है वहाँ भी हम लोग शुक्र है अल्लाह का कि वी आर गोइंग अहेड। आज मुल्क भर में आपको पता ही कि पल्स पोलियो की जो मुहिम चल रही है, तो इस सिलसिले में यहाँ मागम में भी ऑनरेबल MLA डॉक्टर शफी अहमद साहब ने इनाग्रेट किया यहाँ पे पल्स पोलियो बच्चों में, उन्होंने कतरे डाल के इस मुहिम का आगाज़ किया। पूरे मागम ब्लॉक में हमने इस के सिलसिले में बूथ्स का एहतमाम किया है और हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि कोई बच्चा भी ऐसा ना रहे जिसको आज पल्स पोलियो की जो ये खुराक ना मिले। ठीक है, हम कोशिश करते आ रहे हैं कि जो ये हॉस्पिटल में इसमें फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती जाए। तो हमारे ऑनरेबल MLA की काविशों का नतीजा है कि हमारे पास यहाँ एक्सरे में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी, पुराना CR सिस्टम था वो हमने चेंज करके नया CR सिस्टम यहाँ लगाया है। इस लेबॉर्ट्री में भी हमने अब हार्मोन एनालाइज़र और बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र और CBC का जो एनालाइज़र है वो भी अपडेट कर दिया नए लगा के, उससे काफ़ी जो है सहूलियात लोगों को मिलेंगी। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे नई जो हमारी बिल्डिंग बन रही है या एक सेंट्रल लैब गवर्नमेंट ने हमें दे दी है, तो वो उसका भी काम चल रहा है। तो वो इंशाल्लाह कुछ 1-2 महीनों में यहाँ पे काम करना शुरू कर देगी और साथ में यहाँ का डायलिसिस सेंटर भी इंशाल्लाह 1-2 महीनों में काम करना शुरू कर देगा। थैंक यू। आपका कहना है कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिश की जा रही है और उससे मजीद तरक्की दी जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।